घर की बालकनी में या सोसाइटी के पार्क में योगा की चटाई साल भर में निकले ना निकले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन तो ये बिछ ही जाती है। दरअसल साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने यह अनाउंसमेंट की थी कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाएगा और इसका काफी क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया जाता रहा है। आज 21 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। योगा अब सिर्फ योग नहीं रह गया है, बल्कि ब्रांड योगा बन गया है। इसका देश की इकोनॉमी में भी काफी कंट्रीब्यूशन है। ब्रांड योगा के चलते इसका बिजनेस भी बढ़ रहा है। योगा की जागरूकता ने योगा इंडस्ट्री और योगा इकोनॉमी जैसे शब्दों को लोगों के बीच में काफी पॉपुलर बना दिया है। चलिए, ऐसे में अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन है और कितना इसका बिजनेस है, वो सब हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो योग अब योग नहीं है, बल्कि वो जिंदगी जीने का एक तरीका है जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी हुई है। यही नहीं, योग अब सिर्फ एक तरह का नहीं है, बल्कि कई प्रकार का हो गया है। जैसे आपने सुना भी होगा, बियर योगा है, बकरी योगा है, हैरी पॉटर योगा है, लिस्ट काफी लंबी है। और जहाँ तक योगा से होने वाली कमाई की बात है, तो योग बिजनेस विदेशों में, खास तौर पर पश्चिमी देशों में कमाई का जरिया बन गया है। अगर हम योगा के व्यापार की बात करें तो दुनिया भर में योग से जुड़े एक्टिव वियर, एसेसरीज, मैट, क्लब्स, योगा सेंटर्स जैसे कई कारोबार का विस्तार और विकास हुआ है। इंटरनेशनल योगा दिवस को 2015 में मान्यता मिली थी और तब से लगातार ये ग्रोथ कर रहा है। अब जानते हैं कारोबार कितना बड़ा है। तो अगर IMR की रिपोर्ट की माने तो 2024 से 2032 के बीच योगा से जुड़ा ग्लोबल मार्केट हर साल 9% की ग्रोथ कर सकता है। इतना ही नहीं, 2023 में योगा के ग्लोबल मार्केट का साइज करीब $115.43 बिलियन रहा है, जो 2032 तक बढ़कर $250.70 बिलियन हो सकता है। योगा को एक सस्टेनेबल एक्सरसाइज भी माना जाता है और यही वजह है कि मार्केट में योगा के लिए इस्तेमाल होने वाले मैट्स, कुशन्स, ब्लॉक्स, कपड़े और दूसरे सामान की न सिर्फ डिमांड ज्यादा है, बल्कि कई कंपनियां इसे रिसाइकल मटेरियल से बना रही हैं। इसलिए इसकी इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी के तौर पर देखा जा रहा है। योगा से जुड़े मार्केट की एक खास बात ये है कि ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक बढ़िया तरह से ग्रोथ कर रहा है। लोग योगा स्टूडियो, योगा क्लब, जिम में भी योगा कोर्सेज को अपना रहे हैं। वहीं कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन योगा क्लासेस भी दे रहे हैं। योगा को लेकर बढ़ते क्रेज ने लोगों के बीच योगा वेलनेस को बढ़ावा दिया है। वहीं इनके प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। ये महिलाओं के लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन बनकर उभरा है। आंकड़े ये दिखाते हैं कि दुनिया भर में काम करने वाले योगा प्रोफेशनल्स में 72% विमेन हैं, महिलाएं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही योगा क्लासेस की इंडस्ट्री का रेवेन्यू साइज करीब $2.6 बिलियन हो चुका है, जबकि योगा की इंडस्ट्री का साइज एज ऑफ नाउ $80 बिलियन का है। कोविड-19 के बाद इसमें 154% तक की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब अगर हम लोग फीस की बात करें तो 2016 में यूके में योग शब्द गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए वर्ड्स में से एक था। भारत दुनिया भर में योगा इंस्ट्रक्टर्स धड़ल्ले से पैसे कमा रहे हैं, जिनकी फीस 1,34,000 से शुरू होती है। बात सिर्फ योग तक सिमट कर नहीं रह गई है। अब आपको बताएंगे कि कैसे बना ब्रांड योगा। तो योगा बतौर ब्रांड इस कदर फैल गया है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप योग की चटाई से ले लीजिए। मार्केट रिसर्च कंपनियों के लगाए गए अनुमान के मुताबिक अमेरिका में योगा मैट यानी कि चटाई का कारोबार 2023 में योगा मैट बाजार का मूल्य $8.96 बिलियन अमेरिकी था और 2031 तक $14.72 बिलियन अमेरिकी तक पहुँचने की उम्मीद है। योगा पैंट्स जो फैशन में इस कदर आ गई है कि लाइफस्टाइल मैगजीन GQ में पाया कि महिलाओं पर कनाडा की कंपनी लुलुलेमन की योगा पैंट्स का भूत सवार है। वैसे लुलुलेमन की पैंट 80 पाउंड्स में खरीदी जा सकती है। 80 पाउंड्स यानी कि 7,000 रुपए में। अमेरिकी कपड़ा बाजार में योग करने से जुड़े परिधानों का 17% से ज्यादा हिस्सा है। तो अगर इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा खासा योगा इंडस्ट्री से बिजनेस है। आप भी अपने आसपास देखेंगे, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे क्लब्स होंगे जहाँ योगा को सिखाया जाता है और लोगों में काफी ज्यादा क्रेज भी देखने को मिलता है, क्योंकि योगा को अब जिंदगी जीने का एक तरीका माना जाता है। लोग अच्छे खासे पैसे भी पे करते हैं योगा सीखने के लिए, योगा करने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। इससे इंस्ट्रक्टर्स की भी कमाई होती है। आप योगा के लिए स्पेसिफिक कपड़े पहनते हैं तो उस इंडस्ट्री की भी कमाई होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो योगा का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी में, देश की ग्रोथ में और इसके बिजनेस को बढ़ावा देने में। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी काफी यूनिक भी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।